किसी महान इंसान ने बोला है, तू 1 रुपया देगा वो तुझे 10 रुपया देगा, और ये सच्चाई है। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं कंजूस था, मैं पहले बहुत बुरी तरह कंजूस था। लेकिन सर अब 1 रुपये देते भी नहीं अच्छा लगता। 1 रुपये दो तो अच्छा। आप भी बहुत इतने के लेवल पे जा रहे हो धीरे धीरे। 1 रुपया भी लोग देते हैं, देते हैं। ये बोले सर अच्छा है किसी तो आप बड़ा रुपया दो ना, सामने वाले लेना चाहिए ना, बड़ा रुपया दो, सामने वाले 50 रुपए दे दो। अरे कम से कम 5 रुपये देना है, 1 रुपये क्या उसमें। नहीं सर, पर अभी कमा रहे हो, सामने वाला लेना कमा रहे हो नहीं सर, नहीं ना, आपको 5 रुपये छोटा लग रहा है ना, तो ज़्यादा पैसा कमाओगे। बता देता हूँ, लिख देता हूँ। आपकी सोच गलत नहीं है। आपने क्या बोला, मुझे 1 रुपया देने को शर्म आ रहा है, मतलब 5 रुपया देने को आप बराबर इक्विवेलेंट टू 1 रुपया समझ रहे हैं। तो जब आप सैलरी लेने जाओगे ना, जब आपको 10,000 ऑफर करेगा ना, तो आपको 50 की याद आएगी। ये डिफरेंस होता है। तो आप 10 वाले को ना ऐसा लात मार दो, नहीं चाहिए नौकरी कर को, और बोलो बोलो। आप जब कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आपको लगता है आपके लेवल के बराबर का वैल्यू अमाउंट नहीं मिल रहा ना, आप ऑलरेडी काम पे हो और काम पे नहीं हो, 2 चीज़ हो सकता है। चलो आमिर का केस ले लेते हैं। आमिर काम पे है, आमिर एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर रहा है। अब आमिर ने जॉब स्विच करने की सोची, तो आप सेम अमाउंट में स्विच करोगे नहीं ना। मेरे पास तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑलरेडी मेरा एवरी मंथ अकाउंट में पैसा जमा हो जा रहा है, जो मेरा पर्टिकुलर अमाउंट है, और उससे मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है। मैंने क्या सोचा कि थोड़ा पैसा बढ़ाते, इसलिए मैंने जॉब चेंज की। उसने मुझे 30 का ऑफर किया, और मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ 45। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो उधर मैं क्या बोलूँगा, बोलेगा रख लो तुम्हारा पैसा, और पहले बताना था ना इंटरव्यू के कि तुम्हारा लेवल ये वाला है, तो मैं इंटरव्यू ही नहीं देता था चढ़ जाने का, क्योंकि उससे दोबारा आप कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाले हो। मैंने 38 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से मैं 31 में फेल हुआ हूँ। और ये सच्चाई है, 31 में मैं फेल हुआ हूँ। सिलेक्ट हुआ हूँ सिर्फ 7 में, जिसमें से मैंने एक्सेप्ट किया है 4 जॉब। हाँ करो ना, चलो ना, 4 जॉब एक्सेप्ट किया है, और 31 में फेल होने का रीज़न क्या है, मेरे को पता ही नहीं इंटरव्यू कैसे देते। मैं बस यही जानता हूँ, गए गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बस बोल दिया, हो गया। तो मैं सोचा इंटरव्यू हो रहा है मेरा, बट वो तो मतलब हाई लेवल IQ वाला बंदा ढूंढ रही है, अपना लेवल तो वो क्या बोलते हैं चौल वाला है। तो मेरा सीट है, मैं उधर बैठा। वो उधर बैठ गए थे, नाम मतलब वो पंखा डाल के गए थे अपने लिए, समझे मेरा कह रहे हैं मतलब। ये लो चेयर लो, नहीं नीचे है चेयर पक्का। हमारा गलती क्या है मालूम है, हम जिनके लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो छोटे लेवल के लोग हैं, तो हमारा सोच बड़ा नहीं होता है। सोच बड़ा करो, थिंक बिग, तो आपको उसका 10% मिलेगा। लाखों सोचोगे तो 10,000 पाओगे, ये नियम है। आप कभी भी दान मांग, मतलब भगवान के पास जाते हो ना, मंदिर मस्जिद, और जब उनसे उम्मीद करते हो ना, आँख बंद करके मुझे दे दो, तो आप क्या मांगते हो, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगते हो। हाँ वही रख दो। तो आप क्या मांगते हो, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मांगते हो भगवान से, बराबर है ना। तो भगवान 50% कम आपको देता है। भगवान ने बोला इतने लिमिट में मांगो, भर भर के मांगो ना, तो कोई तो दुआ एक्सेप्ट होगी। आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, बरकत बाजू वाले का हो रहा है। होता है ना, मोस्ट ऑफ केस में हम यही देखते हैं कि आप आज मस्त पूजा पाठ किए, टीवी बगल वाला खरीद के ला रहा है, उसके घर में कभी घंटी की आवाज़ ही दी जाती है, उसके घर में घुसो तो भगवान की फोटो भी किचन में जा, नीचे वो मटन बना रहा है ना, नीचे मटन बन रहा है, बगल में भगवान है। बोले किचन में मोस्ट ऑफ लोग किचन में वो मंदिर रखते हैं, तो इधर मटन पक रहा है, तो ये भगवान भी मेरे ही जैसे है, गुरुवार को नहीं खाने का, शनिवार को नहीं खाने का, बाकी दिन खाने का, तो कैसे चलेगा। रूल्स आर रूल ना, जो जिस कैटेगरी के लिए रूल बने वो रूल को फॉलो करो। अगर आपके घर में भी किचन में मंदिर है, तो माँ बाप को बोल दो नॉनवेज बनाना बंद कर दो, या तो फिर मंदिर को शिफ्ट करो, 2 में से कोई एक चीज। और अपने यहाँ तो घर भी ऐसे घटिया मिलते हैं ना, किचन के बगल में संडास है ना, देखो वैसा घर होना चाहिए।
वो अच्छी बात नहीं है। आप लक्ष्मी का काम कर रहे हो, खाना अन्नपूर्णा होता है ना, वो बना रहे हो और बगल में जाके करके आ रहे हो, मतलब प्रोसेस बता रहे हो, यही से चालू होता है, यही प्रोसेस खत्म होता है। तो घर भी अगर आप ऐसा देखते हो, अगर बाय मिस्टेकली ऐसा घर मिल भी जाता है तो उसको मॉडिफाई करवाओ। डोर किचन के अंदर नहीं होना चाहिए, ये सब एक शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा ही बनाते हैं। अभी देखो मेरे घर में बाथरूम का सेक्शन अलग है, किचन में नहीं है। सेम फॉर गोलीबार वाला जो मेरा घर है सेंटा क्रूज का, उसमें भी बाथरूम अलग दिया हुआ है, किचन के सामने नहीं है। हमने वैसा बोल के लिया था, और जब ये बोलते हैं कि हमको ऐसा चाहिए ही नहीं, थोड़ा पैसा कम दे दो या ज़्यादा दे दो, बट वैसे घर मत लो जहाँ पे बाथरूम और किचन एक जगह पे हो। अगर ले लिया है तो उसे मॉडिफाई करवाओ। अगर जैसे सर उसका गेट अलग अलग है। हाँ तो वही बोला ना मैंने, क्या बोला अभी, वही तो बोला। मेरे को लगता है विकास की करता है सर। चलो ठीक है, चलो बुक्स निकाल लो सब लोग अपने अपने। अरे आपने नया फोन ले लिया? अरे नया फोन लिया, चॉकलेट तो बनता है। कौन सा फोन है ये? वही वाला 15 वाला? Realme है। अरे सर इसका स्क्रीन चला गया था ना उस दिन, जिस दिन रेडमी 5 वही ना जो वो लिया था अपना, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक लिया था। 128 है कौन सा चप्पल लेना है ना? 128 में क्या है? 128 में रुपए। आपने भी लिया क्या? नहीं मैं तो दूसरा तकलीफ तो हुआ होगा आपको? तकलीफ हुआ सर। हाँ हुआ ना। हुआ ना भैया वाला बोल लेंगे तेरी मारा मारी करो सर। लेकिन तकलीफ हुआ ना, सच बताना, देखो झूठ मत बोलना, सही बात बात हो गई सर। नहीं सर नहीं हुआ। नहीं क्या बोलोगे? अभी हाँ बोलता अभी ना बोलता है यार, मतलब वो ट्रेन में पीस देंगे उसको अभी। ठीक है, वो होता है, तकलीफ होता है। तकलीफ तब नहीं होगा जब अपने पैसे से खरीदेंगे। चलो ये लो, मार्क कर लो। देखो स्लैश वैल्यू 70। सर तुमको ही पकड़ दे यार। हम नंबर पे चलो भाई। ये स्लैश वैल्यू 70। Yes, yes. पोस्ट का कैलकुलेशन। अब मैं अपना रिटर्न आऊँ के लिए मतलब अपना रेट बस करो कहानी दास्तान मोहब्बत बात करना। स्लैश वैल्यू 7। थोड़ा एक्सेंट कम करो मार्कर के साथ, समझे ना? ऐसा सब करके खींचना बंद करो, फुल लिखने वाली चीज है, प्यार से। सेम फॉर आप पेन के साथ भी करते हो। अरे यार प्लस वैल्यू 7 आंसर हो गया। क्योंकि अभी तक मैं 7 वात पे आया ही नहीं था ना, कैसा? मैंने आज के लिए बचा के रखा था। गलत है भाई गलत। गलत बोलते हैं, देखो कैसे दोस्त है आपके, सीधा गलत, मुंह पे गलत बोलते हैं। अरे गलत है warning वो आगे से आया आया। वो आपने पहले बोल लिया ना, हाथ बचा के रखा था उसके लिए, इसलिए नहीं आ रहा उसको। स्लैश वैल्यू 7 का आंसर गलत है ब्रो, ये तो स्लैश वैल्यू 2 है ना? हाँ। सही है भाई। सही बोल रहे लोग। सही है। अरे गलत है, मजाक उड़ा रहे आपका। अरे सर क्या होगा फिर ये? अच्छा चलो स्लैश वैल्यू आप ना सही है। अब 100% श्योर हो गया है कि आप ये जानबूझ के कर रहे थे ताकि ये लोग मजा करें। सही बोल रहा है कि नहीं कृष्णा? हाँ सर। जब बिना हेल्प के आपने सही आंसर भी कैसे लिख दिया? मैंने बोला था ना नेटवर्किंग में भी वैसे ही किया। ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपको पता था ये आंसर, हाँ सर। जानबूझ के आपने 192 लिखा, जानबूझ के आपने 128 लिखा, फिर जब आपको बोला कि अब मजाक मस्ती बहुत हो गया, अब आंसर सही लिख देते। पर शाइब लेवल मतलब आप चाहते थे कि ऐसा हो। नहीं सर भाई ऐसा करता है। मैं यही समझ रहा हूँ, मुझे ये चीज ये एक बार होगा रुपेश, 2 बार होगा, आपको फिर आंसर आना ही नहीं चाहिए था। बिना हेल्प के इनों में से किसी ने कोई, मैं एग्री टू, वो तो सही बता रहे हो आप। मैं आप अभी भी ऐसे सर दिन बढ़ते जाएंगे। ये 8 तक है ना, यहाँ से दिन थे। पर 8 तक 7 का बोला है ना। आपने 8 बोला।
आपने 8 लिखा था फिर 1 कर दिया। मेरे को बताओ कैलकुलेशन राइट कैसे हो गया आपके दिमाग में? सर 8 हुआ ना, तो मैं इधर से स्टार्ट किया, हाँ। मुझे लगा ये 8 हुआ है तो 7 ये हुआ। काय तो पण 64 काय आना चाहिए पण ना, तो 64 आना फिर चाहिए उसके बाद अरे पण कसं ते मला तुझा इधर से काउंट किया अरे यार, 55 हुआ, 55 इसलिए मुझे इसका आंसर आया। ठीक है, दोबारा देखेंगे आपके साथ। ढक्कन दो इसका। ठीक है, रफ करो सब। देखो एक्सप्लेनेशन भी क्लियरेंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा डेटा के साथ। फिर भी ठीक है, मतलब मैं एक ही चीज़ समझ रहा हूँ कि आप चाहते थे कि टाइम पास हो। हमारा दिन बढ़ाते रहते हैं सर। गुड। अच्छा ठीक है, चलो ये आईपीस का जो हमने देखा था एक स्लैश वैल्यू अभी सबको आई थिंक पता चल गया। थोड़ा उधर ही मैं सवाल कर लूँ प्रशांत, देखो 28 का बताओ उधर ही। 28 का हाँ, 255 लॉजिकली सोच के मेरे को बताओ। हाँ 28 का है। हाँ 255 255 255 240 240 सही है, हाँ 0 सही है। अच्छा ठीक है, मेरे को बिका जी बताओ स्लैश 14 का 14 255 डॉट 250 252 डॉट 0 बराबर बराबर ना, यस सर। सही है। ठीक है, मेरे को ओम जी बताओ स्लैश 22 का 255 डॉट 255 डॉट 52.0 अच्छा ठीक है। अब थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग चेंज करते हैं। मुझे ना 30 आईपी चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। तो मेरे को कितना वैल्यू स्लैश वैल्यू सजेस्ट करोगे? ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछ सकता है। मेरे को 30 आईपी चाहिए तो मुझे स्लैश वैल्यू सजेस्ट करो। स्लैश 26 स्लैश 26 सोच समझ के करो पक्का। स्लैश 26 पोस्ट कैलकुलेट करोगे तो मेरे को इसका मेरे को 30 चाहिए ना, 30 या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं 26 गलत है, हो जाएगा। बहुत कम जाएगा। सर मेरे को होस्ट वैल्यू बताओ ना, आप बताओ ना, जिससे सवाल है वो तो बताओ। 26 को मैं लिख दूँ किसमें फॉर्म में? 255 255 255 192 बराबर ना, 192 ना, 26 बराबर है 26 के लिए यही है ना 192। कितने जीरोस बचे मेरे पास? 4 नहीं 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 6 जीरो बचे ना, 2:6 कितना आ रहा है? 28 आएगा 28 आएगा। एक सेकंड, जिससे सवाल है उससे तो कैलकुलेशन दो। मैं आपको भी एक मौका देता हूँ। 2:6 कितना हो गया? 2:6 मतलब 64 हुआ ना, 64 माइनस 2 62। इससे कम नहीं आईपी हो सकता है। नहीं इससे कम नहीं लगता है। 27 के लिए बताओ मेरे को क्या होगा? 24 आएगा। 2:5 कितना हो गया? 2:5 कितना हुआ? 26 है, 32 है, बता रहा है। 32 हाँ -2 30 एग्जैक्ट मिला ना। तो ये वैल्यू तो गलत आपने सजेस्ट किया 26, मुझे 27 आप बोल सकते थे। अरे ठीक है। एकदम पहले से था। मुझे ना 2000 आईपी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब स्लैश वैल्यू सजेस्ट करो। स्लैश पहले 20 आप नहीं करो, बस हो गया आपका। ठीक है, मुझे विकास बताओ 2000 आईपी के लिए मुझे स्लैश वैल्यू सजेस्ट करो। कितने लोगों के पास जवाब आ जाएगा? 11 रहेगा। स्लैश 11 गलत है ये, सर जैसे कि ओवर आईपी है तो चलेगा ना सर? गलत है। मेरा ओवर आईपी, हम तो आईपी बचाने के लिए कैलकुलेशन सीख रहे हैं ना। ज्यादा ओवर नहीं मतलब 30 11 में कितना ओवर हो जाएगा? मानो होस्ट निकालो 11 का। इसका तो बहुत ज्यादा। कहाँ 2048 कैसे हो सकता है? आपका स्लैश 16 में 65,000 आईपी आता है, तो स्लैश 11 में तो ज्यादा ही आएगा ना। होस्ट बताया था सर, होस्ट था 11 11 होस्ट और मैंने- 0 का जो रहेगा सर। मैंने अच्छा 2:11 हाँ पूरा लाइन बोलो ना। मैं तो सोचा, मैंने क्या बोला, मुझे स्लैश वैल्यू सजेस्ट करो। मैं तो स्लैश 11 सोच के बैठा। क्या आएगा 2:11? इसका सर वो 2048 तो मेरे को बताओ स्लैश वैल्यू क्या लो तो इसके लिए। आपने तो 11 जीरो दे दिया ना मेरे को, स्लैश वैल्यू क्या लिखोगे? 17 सर। 17 बराबर है। नहीं सर 16 में मुझे 65,000 मिल रहा है, तो 17 में कितना हो जाएगा? 65 का आधा हो जाएगा ना।
मतलब 32,000 हो जाएगा। चेक करो, ऐसे ही होगा ना। वो सामने वाला बोलेगा मेरे को इतना आईपी चाहिए। 21. हाँ 21 21 कितने जीरोस हो गए 21 में? 9 10 11 10 10 24 तो कितना लिखूँ 2 11 ही है पक्का। 2000 आ रहा है 11 में, 2048 समझा? अच्छा अब मुझे सिर्फ 2 आईपी चाहिए। मुझे ये बताओ आप, बीका जी बताओ, मुझे सिर्फ 2 आईपी चाहिए। कौन सा स्लैश वैल्यू सजेस्ट करोगे? सिर्फ 2 आईपी चाहिए बस, और आएगा। बोलो। सर 32 32 ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है 30 सर 30 30 2 raised to 2 minus 2 बराबर है। 32 कभी 31 और 32 कभी यूज नहीं होते, लास्ट 30 यूज होता है। 31 तक लास्ट है, लेकिन वो यूज ही नहीं होते। जब मेरे को आईपी नहीं मिलेगा, मैं सारे सबनेट बाद लिख दूंगा 255 4 टाइम, तो फिर आईपी बचा ही नहीं ना, सिर्फ नेटवर्क ही हो गए। तो लास्ट 30 यूज होता है। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे को आईपी असाइन करना है। मान लो मेरे को किसी ने बोल दिया 30 पे आप आईपी असाइन कर दो, तो ये कैसे आईपी जाएगा? मेरे पास तो रेंज कितना है 255 टाइम तक आईपी है। तो ये क्या करता है, छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मेरा पहला आईपी शुरुआत होता है, मैं कोई भी ले लेता हूँ। मैं बोला कोई भी ले सकते ना, मैं लेता हूँ 10.10.10.0 और इसके आगे मैंने स्लैश वैल्यू 30 लिख दी। बराबर क्लियर? तो आईपी जाएगी कैसे? इसका आंसर था 2 raised to 2 minus 2 टोटल 2, मतलब ये 4 था माइनस 2 था, वेयर 2 इज द फर्स्ट आईपी, मतलब नेटवर्क आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। तो मेरे पास वैलिड आईपी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है? तो मैंने आईपी देना चालू किया, मान लो यहाँ से, तो मेरा आईपी होगा 10.10.10.0। ये मेरा क्या होगा, नेटवर्क होगा। फिर आईपी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। 3 क्या रहेगा मेरा, ब्रॉडकास्ट। बराबर, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 5 मेरा क्या बनेगा अब, नेटवर्क, और ये मेरा बनेगा आईपी, और ये बनेगा मेरा ब्रॉडकास्ट। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा ये, 255 तक। अब कमाल की बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लैश 30 1 और 2, ये जो वैलिड आईपी है, वैलिड आईपी, ये दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नेटवर्क चेंज करेगा। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, ये नेटवर्क चेंज हो रहा है हमारा, मतलब अलग अलग है ना। एक बार 0 था, एक बार 5 था, ऐसा करते करते अब जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर आईएसपी ने अपने पास ये आईपी रखा है और मुझे ये आईपी दिया है, दूसरे कस्टमर को अपने पास ये आईपी रखा है और दूसरे कस्टमर को ये दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक आप क्या नहीं लगाओगे, राउटर। इसीलिए जब आपका आईएसपी आपको आईपी देता है, तो सिर्फ आप और कौन रहता है, आईएसपी रहता है। और कुछ यूज़र नेम पे काम करते हैं और कुछ लोग आईपी पे काम करते हैं। आईपी वाला थोड़ा महंगा पड़ता है कनेक्शन, और यूज़र वाला सस्ता पड़ता है। जो आपके घर में लगा है ना 499 प्लस जीएसटी वाला प्लान, या जीएसटी नहीं भरता हो तो 499 में दे देता है या 500 में दे देता है, तो वो क्या है, यूज़र नेम वाला है। राउटर में वो ऑप्शन होता है आईपी डालो या यूज़र नेम पासवर्ड डालो, तो आपके वो राउटर में यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपको इंटरनेट चालू करता है। उससे क्या, बस इंटरनेट चालू हो गया। मैं आपने बोला आईपी महंगा, आईपी महंगा था क्योंकि स्टैटिक आईपी देता है, फिर वो आईपी कभी बदलती नहीं है। वो आईपी पे आप पूरे दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपने कैमरा, आप अपने कंप्यूटर्स, बाय यूजिंग आईपी फॉरवर्डिंग। ठीक है, वो कहानी अलग है। ये समझा आईपी देने का तरीका कैसे रहेगा। अगर स्लैश मतलब सर यूजर नेम से हमने घर पे लैपटॉप लगाया सर, कनेक्शन लगाया हुआ है, पीसी लगाया है, हाँ, तो हम उसका ये नहीं ले सकते, उसको रिमोट नहीं ले सकते हो। थर्ड पार्टी आपको एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उसमें आप मान लो कैमरा लगाया आपने, वो QR कोड वाला ऐसा करना नहीं, इसके लिए स्टैटिक आईपी जरूरत नहीं लगती है। अगर आपने पूरा वो 32 चैनल 16 चैनल वाला ये कैमरा लगाया तो उसके लिए स्टैटिक आईपी लगता है। अभी मेरे ऑफिस का कैमरा अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास स्टैटिक आईपी है। मैं अभी यहाँ से मेरे सर्वर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पास स्टैटिक आईपी है। वो आईपी खाली मुझे पंच करना है, मेरा सर्वर आ जाएगा यहाँ पर और मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। मतलब मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही यूज़र नेम वाला रहेगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ।
इसके लिए लोग स्टैटिक आईपी परचेस करते हैं। स्टैटिक आईपी पे प्लस इंटरनेट भी ले लेते हैं, तो उस पर इंटरनेट भी चलता है प्लस आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये क्लियर हो गया आईपी का फंडा कि आईपी कैसे असाइन करते हैं, ये लिख लो समझ जाओ। अब तो ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है। ये जानबूझ के मैंने 30 का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझे। आपको चाहिए तो क्रोम में आईपी डाल सकते हो /30 पे, ये आईपी नहीं लेगा, ये आईपी नहीं लेगा, ये आईपी नहीं लेगा, ये आईपी नहीं लेगा। आप कोशिश करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि वो क्या है, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। वैलिड आईपी हमारे पास ये शायद मैंने तब भी लिख के दिया था, लास्ट टाइम भी लिख के दिया था। तो ये आईपी का फंडा है। आईपी V6 मैंने अभी भी नहीं चालू किया है, क्योंकि V6 हमने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया। 4 तक जाएगा ना सर? 255 लास्ट का आपका ये आईपी रहेगा ना, ब्रॉडकास्ट रहेगा ना, सेकंड लास्ट 254 रहेगा जो वैलिड आईपी रहेगा। हाँ, तो देखो नीचे 255 लिखा ना ब्रॉडकास्ट, तो मैंने ब्रॉडकास्ट पे रोक दिया, मैंने उतना लिखा ही नहीं, लास्ट वैलिड आईपी मैंने लिखा ही नहीं, मैंने खाली लिख दिया 255 बस। ठीक है, कौन हमारे बीच में वेदांत को छोड़ के, निशांत नहीं आया, वही बोला। ठीक है, क्या नाम है उसका, झिंगुर, श्रेयस भी नहीं आया। अरे श्रेयस और झिंगुर दोनों नहीं आए, इसलिए मेरा खाली खाली क्यों लग रहा है। श्रेयस कल भी नहीं आया। अच्छा नाम है उसको, कवर खरीद के डालो नहीं तो स्क्रैच आ जाएगा और आपका दिल टूट जाएगा। नया फ़ोन मतलब कैसा होता है, वो एकदम सिल्क की तरह होता है, जिसको हम टेबल पे रखना पसंद नहीं करते। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, फिर टेबल पे, फिर उसका गद्दों पे फेंकना, फिर उसका कहीं भी कहीं नहीं फेंक देना, है ना, ऐसे ही होता है। इंसान की फितरत भी है। आप नया नया शादी हुआ आपका, दामाद बन के जाओगे तो बहुत पकवान मिलेगा, फिर सेकंड टाइम जाओगे थोड़ा पकवान कम होगा, फिर एक दिन पानी पे ही आ जाओगे, बोलेंगे थोड़ा इसका चटना बिटना सही देते हैं। लेकिन मेरी बड़ी इज्जत है, पता है क्यों? मैं 3 साल में एक बार जाता हूँ अपने ससुराल में, 3 साल 2 साल में एक बार जाता हूँ। ऐसे ही जाना चाहिए। ऐसे ही जाना चाहिए। 4-5 दिन पूरा राजा की माफी करता हूँ मैं, इतनी इज्जत घर वाले नहीं देते जितना। 4-5 देते हो? हाँ, क्योंकि उसके घर पे फंक्शन रहता है ना, तभी तो जाते हैं। देखो, और साले का शादी, पूजा पाठ वगैरह अगर भाई सब रहता है तो उसके लिए जाना पड़ता है। अभी लास्ट टाइम मैं उसी के लिए गया था ना, पूजा वगैरह था, तो उसके लिए तो वो पूरा मैं अपने ससुराल में ही था 10 दिन। तो मस्त एक बेडरूम मिल जाता है, दिल्ली में रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब खाना पीना सब अंदर आता है, खा के थाली तक अकेले लेने का, लेके जा मजा आता है। मतलब वो 10 दिन एकदम मतलब फील हो रहा है, हाँ भाई कुछ तो है, आपने किया है कुछ, समझे। मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ का है मालूम है? ससुराल में, ऑफिस में, घर में कॉमन पर्सन, मतलब वो इज्जत ही नहीं। इज्जत ही नहीं है। देखो डायरेक्टली इज्जत नहीं होना मतलब क्या होता है ना, हर चीज़ मांगना पड़ता है। ऑफिस में कैसा, ऑफिस में पहले से पानी का बॉटल, फिर उसके बाद चाय वगैरह देख लिया, आ गए तो सब कुछ आ जाता है फटाफट। अपने घर पे आ गए ना तो भी इंतजार करते हो, अरे चाय लेकर आना बोलना पड़ता है, मतलब यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे सारी चीज़ें अपने आप में चल जाएंगी। रब करूँ मैं इसको। चलो, अब टाइम है CCNA पे मूव होने का। ये चीज़ें याद रखें, हम जब IPv6 वाला काम करेंगे तब मैं V6 बताना, इसी टाइम पे चलेगा बट ठीक है। इसमें डालूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, CCNA में ही IPv, क्योंकि IPv6 भी हमको कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए अलग राउटर होते हैं, उसके लिए अलग चीज़ें सारी होती हैं। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया प्लीज, क्या हो गया? ठीक है, सर ने 4 छोड़ दिया, इसीलिए मेरा क्या छोड़ दिया मैंने? 4 नहीं। नंबर 4। कहाँ छोड़ दिया? हाँ, छूट गया, वो लिख लो आप लोग 1 2 3 4। ठीक है, 4 निकल रहा है। आप लिख लो। हाँ, जो भी रहेगा वो गिनती में 2 ही वैलिड IP मिलने वाली है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग CCNA के बिगनिंग में आ जाते हैं हम लोग। CCNA के शुरुआत में सबसे पहले कुछ डिवाइसेस के सिंबल आप लोग बना लो और लिख लो, वो वैसे ही यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ रुका ही हूँ मैं, तो बनाऊँगा ना, मेरे को भी तो टाइम लगेगा ना। ठीक है, ये राउटर है। ठीक है, मतलब ये नहीं टेंशन कि ऐसा कुछ देखा तो ये क्या बना दिया आपने गोला गोला। ठीक है, तो ये राउटर है।
बनाया था मैंने, लेकिन है नहीं ना। देखो ये कनेक्शन था मतलब क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल। वो फोटो दे दो इनको, खींच लेंगे। आज से धनबाद सर्विस का CCA डालने ना। हाँ सीसी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा केबल रहेगा जिगजैग जैसा, वो नहीं है उसमें। ठीक है, जिगजैग जैसा रहेगा। स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, सीरियल केबल, राउटर, स्विच, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बट ये हमारा कॉमन चीज़ है जो यूज़ होते हैं। तो अगर ये सिंबल आपको बना हुआ दिखता है तो फिर टेंशन में नहीं आने का, ये क्या सिंबल है। क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल वाला फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो तो पता चल जाए क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है क्रॉस और स्ट्रेट केबल। रियल लाइफ में चल जाएगा, वैलिड हो जाएगा, लेकिन पैकेट ट्रेसर उसको और मतलब वो ऐसा सीखने के लिए वो ऐसा बना के रखा है। CCA ने राउटर, स्विच, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, सीरियल केबल। ठीक है, जब राउटर नज़दीक होते हैं तब हम यूज़ करते हैं सीरियल केबल। जैसे वो एक राउटर ऊपर है, नीचे राउटर, उन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है तो मैं यूज़ करता हूँ सीरियल केबल। मतलब सीरियल लैन में आता है। वो एक अलग ही केबल है, राउटर के लिए स्पेशली बना हुआ है। मैं दिखाऊँ मत थोड़ी देर में। स्ट्रेट केबल, हाँ सीधा केबल। लैपटॉप कैसे बना दिए हैं सर? ठीक है, हाथ से अरे आप पाउच और भी रखते हो, सुधर गए यार आप एग्जाम के बाद। इसलिए मतलब दबाव बनाना जरूरी है, जितना जल्दी दबाव बन जाए उतना ही अच्छा है कि नहीं। जो ज़्यादा उछलते हो उसको ज़्यादा दबाया जाता है। जैसे कि बच छोड़ो, क्या दो आपको भी दबाएंगे, देखना कैसे दबाते हैं। सेकेंड एग्जाम होने दो, फिर आपके भैया के साथ आप दोनों के साथ बैठेंगे। कुछ नहीं, मैं कभी बच्चों की शिकायत करता ही नहीं हूँ, आप देख लेना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया है। रिकॉर्डिंग कहाँ से दिया हूँ मैं, कुछ नहीं दिया। ये क्या करना है तो सर ये हाँ, ये उसमें टीवी फोड़ा था ना, उसमें टीवी फूटा था ना, तो उसमें कैसा है कि वो लाइव चल रहा है, उसका हार्ड डिस्क खराब हो गया। हाँ, मतलब सेव नहीं हो रहा था, उस दिन हमको पता चला। तो फिर उसके बाद हार्ड डिस्क में कम रिकॉर्डिंग हो रहा है, 15 दिन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें 3 महीने का रिकॉर्डिंग होता है, समझे। तो और ये कहना इजी है, मतलब ऐप ओपन किया सब कैमरा उसमें दिखता है ऐसा। वहाँ पे भी ये आउटडेटेड होने की वजह से, हाँ सब में लगाया वो टीवी फोड़ने की वजह से, ताकि पकड़ा जा सके कौन फोड़ रहा है। अब तक मतलब आदत गिर जाएगा ना, एक ने फोड़ के गया तो दूसरा क्या बोलेगा, अभी अपना क्लास खत्म हो गया, कुछ जेटिंग से बदला लेते हैं, तो वो फिर से कुछ फोड़ के चला जाएगा। तो वो बदला मतलब बदले जैसा ना कर सके, इसके लिए तो सब किया है उसका। उसमें इतना वायर हाँ, ये वाईफाई पे चल रहा है ना। अब वाईफाई कनेक्ट हो या ना, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वाईफाई सिर्फ बाहर एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर उसी के अंदर मेमोरी कार्ड डाला हुआ है 128 GB का। उसमें वाईफाई चले या ना चले, वाईफाई कनेक्टेड रहेगा तो बाहर से देख सकते हैं, नहीं कनेक्टेड रहेगा तो भी रिकॉर्डिंग करता रहेगा वो। लाइव देखने के लिए हम वाईफाई की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर ना मेमोरी कार्ड अंदर पड़ा हुआ है, तो वो अच्छी क्वालिटी, नया का कैमरा है ना, अच्छी क्वालिटी का वीडियो उसमें सेव करता है, समझे। डायरेक्ट से इंटरनेट लगा है, ऑप्शन ही नहीं है उसको, वाईफाई ओनली, इंटरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये बना लिया आपने, समझ लिया, ओके।
रुपेश कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना? नहीं, यहाँ बनाने बोला तो मतलब आप ये हाथ के साथ इतना एक्शन क्यों मारते हो? आपको मैंने वहाँ भी देखा है लिखते वक्त, ठीक है? सर जैसे मेडिकल वाले लिखते हैं ना डॉक्टर वगैरह, गुड, ठीक है। अच्छा, देखो सबसे पहले मैं सीरियल केबल आप लोग को दिखा देता हूँ। सीरियल केबल दिखता है काम किया हूँ। डॉक्टर लोग लिखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या इधर देख, डॉक्टर नहीं होता है, इधर देख पहले डॉक्टर होता है। ये मुझे लगता है ये डॉक्टर में काम किया है इसके लिए बोल रहा है। वही तो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है, डॉक्टर। मेडिकल अभी जो बुलवाएंगे बोलने के लिए नहीं बोल दोगे। बोलो क्या बोलना है? ये उसका जो वो लेते हैं ऐड नहीं आता है क्या? अरे भाई लेते हैं भाई 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 क्या क्या बुलवा रहे हैं? भाई भाई क्या? भाई क्या बोला मैंने? एक सेकंड क्या बोला मैंने? ऑफिस बोल, नहीं सुन पा रहा। ऑफिस बोल, ऑफिस किया था। ऑफिस घंटा 8 से 6, 10 से 8 वाला। सर कहाँ गए? यहीं पर हूँ आप लोग के साथ। आ जाइए। क्यों? मुझे भी घंटा देखना है क्या? हाँ? क्या सर? मुझे भी घंटा देखना है क्या? सुना मैं घंटा वंटा। सर मैं ऑफिस बोल रहा हूँ, बोल रहा है गलत बोल रहा है ऑफिस। क्या हुआ? आप ऑफिस बोलोगे तो बोलेगा ही ना गलत। ऑफिस से आपको सलाह भी नहीं रहा सर। ऑफिस बोल रहा है सर, ऑफिस नहीं बोलता मैं यार, ऑफिस तो बोलते ठीक है, देखो ये सीरियल केबल है। ये राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जब राउटर सेम प्लेस पे होते हैं। सेम प्लेस मतलब मान लो ये रैक पे या ये रैक पे या ऊपर नीचे है, तब हम राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए इस केबल का यूज़ करते हैं। दोनों ठीक है, तरफ सर वैसा ही है। ये दोनों तरफ सीरियल है और ये सीरियल है, माइक्रो सीरियल है। ठीक है, ये पोर्ट किधर होता है? रहेगा ना, दिलाता हूँ ना, राउटर भी लाता हूँ ना। एक पेन मत लगाओ और और रुपए मेरा भाई और मेरा भाई अरे एक बार पीछे तो आने दे। क्या बोले? कितना देख लिया? अच्छा, ये देखो ये एक राउटर है मेरे पास। ठीक है, इस राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए मैं लैन पोर्ट भी यूज कर सकता हूँ। मैं भी राउटर दे दूंगा, सबको देखने के लिए दूंगा। इधर ध्यान दे दो बीका जी। बट ये तो पेंटर के लिए है ना। तो यार जब मैं बोल रहा हूँ सीरियल केबल राउटर वाला है तो राउटर वाला है, प्रिंटर वाला सीरियल केबल कब दिखाया मैंने आपको? नहीं दिखाया होता है पेंटर वाला। उसका पिन मैंने 25 बोला था, उसमें 25 पिन से ज़्यादा है। देखो कैसे बोल सकते हो, नाम वही है बट काम अलग है। राउटर सीरियल केबल है वो सिर्फ, और वो है ना सीरियल केबल डिफरेंट केस में बोला है। कॉम पोर्ट, सीरियल पोर्ट इस तरह से बोला था, तो उसको भी सीरियल, क्योंकि वो सीरियल के फंक्शन को फॉलो करता है। सीरियल का फंक्शन अभी समझा तो क्या होता है, सीरियल मीनिंग क्या होता है। अच्छा वो दो, एक केबल दो। अगर मेरे पास एक राउटर और ऐसा रहेगा तो ये इसमें चला जाएगा और ये दूसरे राउटर में चला जाएगा। तो ये दोनों राउटर फिर आईपी वगैरह डाल के मुझे इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो ये दोनों राउटर कनेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, एक्सटेंशन बीच टाइप को मिलेगा। अब ये हो गया, अगर मुझे दूसरा राउटर मिल गया, जैसे कि ये वाला मिल गया और उसके अंदर मेरे पास ये दोनों तरफ वाले भी मिलते हैं, तो ये इधर चले जाएंगे। देखो इसको क्या बोलेंगे सर? सीरियल ही है वो भी, लेकिन मिनी माइक्रो सीरियल है। और ये दूसरे राउटर में ये वाला पोर्ट रहेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर सर तो इसमें सर बहुत पोर्ट है। यही रहेगा तो यही दोनों ही रहेगा। बोर्ड है, उसका एक पिन खराब हो गया। जो भी है लगा देते। बोलो ना, क्या बोल रहे हो? एक राउटर भी लाइए ना सर। हाँ एक सेकंड, क्या बोलेंगे? मैं बोला फिजिकल में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा राउटर का, अभी नहीं, लेकिन पहले समझ के ले लो।
ये फिजिकल मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, इसमें फिजिकल सर राउटर दोनों लगा बोर्ड के कॉन्फ़िगर करके उसको आईपी देना सिखाऊंगा और इसको एक्सेस करके पहले सीख के तो ले लो। आप क्या चाहते हो बताओ मेरे को। अभी देख के क्या करेगा तू? ये मैं बता रहा हूँ ना, राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए केवल जब सेम प्लेस पे होता है और डिफरेंट प्लेस पे है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल और लैन केबल, अगर वो काफ़ी दूर दूर है। अब सीरियल का बेनिफिट क्या है, ठीक है, ये लोग देखो सीरियल का बेनिफिट समझो, ठीक है। आजकल हाईवे से कितने लोग आते हैं, गाड़ी वगैरह बाइक से कितने लोग आते हैं हाईवे से? अच्छा, ये मालाड में एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे ना ऐसा खड्डा खोदा हुआ है और गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, यहाँ तक गाड़ियाँ तेज चलते रहती है, यहाँ आके स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है। देखा है ना आपने रोडों पे, यही होता है ना। फिर जैसे ही गाड़ी यहाँ से बाहर निकलती है वापस से स्पीड हो जाता है। जो पैरेलल केबल है ना वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पैरेलल केबल में आपने कितना बोला, 60 केबल पिन है ना, बराबर है। अभी किसी ने बोला है ना, तो ये बिल्कुल पैरेलल रोड के जैसा है, ठीक है। डेटा मल्टीपल केबल्स के थ्रू ट्रैवल करते रहता है, समझे? मतलब एक लाइन में डेटा ट्रैवल कर रहा है तो उससे डेटा ट्रैवल होने दो, हम दूसरे लाइन से भेज देंगे, तीसरा को या तीसरे लाइन से भेज देंगे, चौथा को या चौथे लाइन से, जिससे क्या होगा, ट्रैफिक नहीं होगा डेटा का, समझे? ये बेनिफिट होता है इस पैरेलल केबल का। लेकिन इसकी जगह अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, मान लो आपका लैन केबल, तो लैन केबल ऐसा है जिसके अंदर कितने केबल है, सिर्फ 8 केबल है, जिसमें से 2-2 का पेयर यूज़ करो तो कितने मेरे को मिलेंगे, 4 मिलेंगे, इसमें 64 है। तो जिससे क्या होगा, मोर डेटा, फास्ट डेटा ट्रैवल कर सकता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे। तो ये पहले यूज़ होता था। अब जब से फाइबर ऑप्टिक का चलन चल गया है, फाइबर ऑप्टिक केबल का, तो ये सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब इस केबल की जगह पे अगर राउटर एक मुंबई में है, एक पुणे में है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, समझे? लेकिन हम किस में लर्न करने वाले हैं, पैकेट ट्रेसर में, तो हम यही वाला केबल यूज़ करेंगे, सीरियल वाला। मतलब दोनों की इसमें पैकेट ट्रेसर में यही राउटर रहेगा ना, तो मैं फाइबर ऑप्टिक कहाँ से लेकर आऊँ, तो मैं सीरियल केबल ये लगाऊँ। ये सीरियल केबल का सिंबल आपको अपने दिया, ये वाला केबल है। अच्छा सर, जैसे किसी राउटर में एक ही पोर्ट रहेगा तो ये केबल लगाना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए तो दोनों, वही डाउट को दूर करने के लिए मैंने दोनों केबल दिखाया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये सीरियल सिर्फ ये बड़े वाले राउटर के लिए ना, हाँ। नॉर्मल रहता तो उसमें सीरियल, उसमें खाली लैन का ही LAN पोर्ट होता है, का तो वो हम कॉन्फ़िगर करना नहीं सीख रहे ना, हम तो ये सीख रहे हैं ना। इसी में राउटिंग स्विचिंग मतलब ये राउटर है, वो तो बचकांडे लोग, वो रास्ते चलते लोग करते हैं। वो आपका आईएसपी वाला आता है, फोन से कनेक्ट करके यूजर ने पासवर्ड देके इंटरनेट चालू करके, और कुछ वो करता है क्या? इसमें कनेक्टिविटी हमको करना रहेगा, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। वो तो मैंने इसमें ही सिखा दिया था, एनीमे ही बता दिया था। हाँ, वर्किंग लिखा है तो चेक किया हुआ है ना, वर्किंग है, बराबर। ये राउटर हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल बराबर समझ के ले लो। हाँ, चाहिए इसका फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दो ताकि वेदांत वगैरह समझ सके, अब बता सको। जैसे श्रेयस हो गया, और कौन है वो, निशांत हो गया, वो लोग के लिए इजी रहेगा। मैंने पहले बोला था छुट्टी मत करना, और छुट्टी जब हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ ना सर, ये एक्सटेंड है क्या? हाँ, वैसा। और एक कार्ड डालना है तो वो ब्लैंक वाला खोलो, 2 स्क्रू है, वो खुल जाएगा, खोलो उसको, हाथ से खुलता है वो, तो ब्लैंक की जगह पे आप वैसा और कार्ड डाल सकते हो। तो वो इंटरनेट वाला भी आता है, सब आता है, मैं अभी सब दिखाऊंगा। पैकेट ट्रेसर में सब पॉसिबल है दिखा पाना, वो करेंगे हम। कुछ नहीं, अंदर पिन है, उसके अंदर ऐसा घुस जाता है जाकर के, अंदर छेद होंगे ना, देखो ऐसा एक लंबा सा। आप एक कार्ड निकाल के देख लो ना, ये कार्ड निकाल के देख लो ना। लाइट वगैरह, अरे वो नहीं खोलो, बड़े वाले खोलो, वो उसके अंदर का मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर का मॉड्यूल है वो, बड़ा मॉड्यूल खोलो ना। नहीं तो उससे एक मिनट रुको, मेरे को जाने दो वहाँ पर। ये देखो, रुको, बड़ा मॉड्यूल ये है ना। अच्छा नहीं, ये इसमें नहीं, इसका मॉड्यूल में लाके देता हूँ, वैसे ले दो। ये सर ऑलरेडी है ना वन पोर्ट। हाँ, मेरे वाला है वो बाइक पोर्ट है। क्या हो रहा है सर, क्या?
और रुपए से कड़क बना लिए। ये देखो, ये ऐसा मॉड्यूल परचेस करना पड़ता है। ये वो ब्लैंक पत्रा निकाल करके ये डाल सकते हो आप। तो जब आपको पोर्ट बढ़ाना है या कुछ रिक्वायर, तो अलग अलग शेप के अलग अलग ये पोर्ट मिलते हैं, इसे मॉड्यूल बोलते हैं। वैसा वायरलेस मॉड्यूल मिलेगा, वैसा आपको इथरनेट का मॉड्यूल मिलेगा, वैसा आपको सीरियल पोर्ट का मॉड्यूल मिलेगा, सब चीज़ मिलता है। ऐसे देखो, उसमें शेप है, ग्रूव बने होंगे। गया तो बराबर है। एक मिनट रुको, अरे सीधा है। रुको, ऐसा नहीं होता है। देखो, इधर एक छेद है, एक इधर छेद है, ये है ना। एक मिनट, वो नहीं, ऐसा है। देखो, ये ग्रूव दिख रहा है, इधर ग्रूव है इसका। ये समझा? ये मॉड्यूल सबको दे दो, सब लोग एक बार देख ले कैसे ये मॉड्यूल लगते हैं। तो ये मैं यहाँ में यही सेम चीज हम इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, पैकेट ट्रेसर में लॉजिकली। इसलिए मैं पहले फिजिकली, और उसका फोटो ग्रुप में डाल दो, ठीक है? समझा कैसे पोर्ट बढ़ा सकते हैं? कसं लाईट आहे ना आता इलेक्ट्रिसिटी आहे समझा ना ये फंडा? अंदर का दिखा दे। सब लोग एक बार देख लो कैसे मॉड्यूल लगता है, निकल नहीं तो कल को किसी ने बोला मॉड्यूल लगाना है तो बोले कैसे लगता है, मैं तो देखा ही नहीं हूँ। केबल, सीरियल केबल, आपको चाहिए तो फोटो खींच के लिख दो, दिस इज अ सीरियल केबल। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी बताऊं क्या है? वो बैकअप पोर्ट है कंसोल का। अगर कंसोल फेल हो गया तो मुझे ऑक्सिलरी से काम करना पड़ता है। दूसरा वाला केबल किधर है? सब दिया है, किधर गया? आप लोग के बीच में है भाई। सब लोग 1 बाय 1 करके देख के ले लो, समझ लो, कुछ कहीं क्वेरी है तो पूछ के ले लो। हाँ क्या बोल रहे हैं? समझा नहीं, फिर से बोलो। वो तो एड ऑन्स है ना, कॉन्फ़िगर तो मैं वहीं से कर लूँगा। एक ही कंसोल मिलता है पूरे सिस्टम में, आप तो कोई भी राउटर ले लो, और वो आसमानी कलर में लिखा रहेगा, स्काई ब्लू कलर में लिखा रहेगा। और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो केबल मिलता है वो भी मिलेगा आपको स्काई ब्लू में कुछ इस तरह से। देख लो, केबल यही है, कंसोल केबल है। लैन का नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ तो आप अपना नाम क्यों दे रहे हो उसको? वो सर इधर इस साइड, लेकिन वो लैन केबल नहीं है। 8 पिन होगा, 8 या 10 हो सकता है। इसका सर पहले राउटर देख लो, लाओ तो वापस दो, बाद में देखो, लाओ तो वापस दो। पहले उतना देख के लो। सर ये किसको लगा है? बीजीए मैं बताऊंगा, बीजीए को नहीं लगेगा, सीरियल पोर्ट को लगेगा। हाँ सीरियल कॉम पोर्ट, वो सब कंप्यूटर में नहीं रहता है। इसमें पिन बहुत कम है सर। सबर हो गया। पहले 1 बाय 1 राउटर चेक कर लो, कुछ क्वेरी है उसमें पहले पूछ लो। उस राउटर का सीरीज क्या जरा चेक करो, उस पे स्टिकर लगाए। इसका तो लिया। इनको बड़े ही बना दिया, बसुला वगैरह हाथ में ले रहा। हो गया। नहीं है ऑक्स क्या होता है? अच्छा है। तो ये तिवारी को रख रहा था तो इसका टाइम नहीं एडजस्ट हुआ ना, उनको 8 से 6, 10 से 8 वाला बदला चाहिए। 10 से 8 वाला। तो सेकंड वाला नहीं होता? तो आप क्या करो ना, सुबह के 7 से 9 में शिफ्ट हो जाओ और ये जॉब कर लो ना। हाँ 10 से करो यार। क्या करने का है? जेटकिंग तो रोज का है। शादी पढ़ने का है। अब मैं तो गधा आदमी हूँ, मेरे से घर में कहाँ पढ़ रहा हूँ। सर ये 2600 बताओ, बराबर ना? देखा ना, पढ़ पाए ना, ऐसा ही सीरीज होता है। 29 सीरीज, 29,000 सीरीज, 1800 सीरीज, तो ये 2600 सीरीज का है। फीचर्स पूरा अलग अलग है। उसमें मॉडल ज़्यादा लग पाते हैं।
ये जो मॉड्यूल लगा रहे हो इसमें ना पोर्ट की वो अलग अलग हैवी सपोर्ट करते हैं ऐसा सर इसका ऑप्टिक केबल का पोर्ट कहाँ पे है? इसमें नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए $1800 चाहिए। तो वो नया अभी जो कंपनी में रहेगा उसमें रहेगा ना सर पोर्ट? वो मॉड्यूल मिला तो लगाओ, नहीं मिला तो नहीं लगाओ। तो कैसे पता करेंगे? कुछ लोग कन्वर्टर भी यूज करते हैं, मीडिया कन्वर्टर दिखाया था, याद है? ऐसा दिखाया था अगर मेरा जूना राउटर है काम मेरे को करवाना है तो मीडिया कन्वर्टर भी बताया था, याद कर लो। सर सब होता है क्या सिस्को 2610 हाँ। सिस्को ये सब ये मॉड्यूल्स ही होते हैं, ईयर के हिसाब से चेंज होता है कि बदलते भी रहते हैं। स्पीड वगैरह कैसे चेंज होते हैं गीगाबीट वैसा, तो उनकी स्पीड वगैरह भी डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स ये सब एडवांस होते जाते हैं। तो मदरबोर्ड में सर एल डिस्प्ले पोर्ट भी रहता है। हाँ रहता है ना, वो सिर्फ डिस्प्ले का काम करता है, मैंने बताया था। हाँ, तो HDMI लेके हमारे इधर कन्वर्टर लगा के HDMI वो जब भी दो सिस्टम दो मॉनिटर लगाना रहता है तभी यूज करते एल डिस्प्ले को HDMI लगा हाँ। HDMI को VGA पोर्ट है। हैं। ऐसा क्यों किया? सीधा एल डिस्प्ले VGA लेना था ना, वो भी मिलता है। जब दो कन्वर्टर यूज करने की जरूरत क्या थी? उसने क्या किया, एल डिस्प्ले से HDMI से VGA, तो एल डिस्प्ले को VGA भी मिलता है। हाँ कुछ सर मुझे बताएंगे ऑक्स बताता ऑक्स में तो ईयरफोन वाला जैसा ले अरे अभी तो हूँ। अच्छा ही बोल रहा है सर। ग्रेट हो, चलो अच्छा है। देख लो अच्छे से देखो और ये देख लो अच्छा ये क्या कह रहे हैं करना कैसा आईटी वाला बनेगा यार इडली वाला बोल यार कैसे इडली वाला बनेगा? पता है इडली वाला कितना वाला नहीं यार खराब करके छोड़ेगा तो इसको स्टेशन वाला इडली वाला कितना वाला है सर का पता है इसको ये कैसा आईटी वाला बनेगा यार? पहले सोचा था तो ऐसा पूरा ऑफिस में आईटी वाला बनना सर अंकल सर आवाज कम करो, आवाज कम करो। तोड़ दिया यार देख इधर फोकस क्या तोड़ रहे हो? उसमें इंजीनियरिंग क्या करोगे यार? सर अपने जो राउटर आते हैं वो इस तरह ऐसे ही रहते हैं सारे राउटर, ऐसे ही रहते हैं। ये रैक वाले राउटर है, ये सीधा रैक में ऐसा जैसा वो रैक है ना उसमें डाल के- जो लेटेस्ट राउटर आ रहे हैं सेम पोर्ट के साथ आएंगे सब हाँ सेम पोर्ट से ज्यादा पोर्ट वाले स्पीड ज्यादा रहती इस तरह के बाजू लोग भी दे थोड़ा भाई हमारे को दे रहे राउटर्स जो है ना, आप अभी भी ये Amazon ओपन करो, उसमें लिखो 26,000 सिस्को राउटर, देखो आपको दिख जाएगा। 1.5 लाख रुपया 50,000 ऐसा उसका भाव रहेगा। आईपी जैसा क्या दिया गया सिस्को राउटर भी डालो तो भी आ जाएगा। स्पेसिफिक सर अभी हाँ सिस्को का ही राउटर रही है सिस्को के जूनिपर के कमांड सेम होते हैं। तो हमने सीधे लिया तो उसमें भी सेम कमांड नहीं बदलो, कमांड स्टैंडर्ड है। स्क्रू कैसा होगा? खींच लेगी तेरे में पावर नहीं है खींच लेगी इसका प्राइस है 74 हाँ मतलब लाख 1.5 लाख रुपए तक आता है। ओ भाई गिर गया सर इसमें जो मॉडल दे दिया है देखिए सब जैसे क्या इसके क्या मतलब बताता हूँ। और इंटरनल पार्ट है राउटर के अंदर जो रहता है ना, मेमोरी है और प्रोसेसर है, वो उसका साइज बता रहा है। स्पीड इसका सर स्पीड भी दिखाएगा। है महंगा आता है बाबा भाई, लेकिन सर इसमें तो केबी में दिया है। वो मेमोरी है ना, बोल तो रहा हूँ, वो स्पीड नहीं है। अरे बताऊंगा मैं थोड़ी देर में सब बताऊंगा। आप पहले सवाल क्यों उठा के ला रहे हो? मैं देखने के लिए दिया है। अरे कितना इंजीनियरिंग मारोगे उस पे यार? अरे ऐसे ऐसे इधर वो है मार रहे हो जोर जोर से। इधर ये खाचा बना ना, भाई ऐसा मारते हो मेरे को क्या दर्द होगा? बरकेगा ना सर बरकेगा इल्ला आप पे आ गया आप इंजाम उंजाम नहीं, ये लो ऐसा मैं फेंक देता हूँ, ये लो क्या होगा? खराब हो गया, दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तोड़ के फेंक ऐसे दो, लगाओगे तो मार के कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ। उधर क्या खरीद के नया आया, नहीं घुस रहा है, ऐसे जबरदस्ती ढूंढती है, उसका पिन विन टूट गया, टेढ़ा हो गया, उनका तो नुकसान होगा ना। फिर ऐसा बोलेंगे कौन था? रुपेश। फिर इंक्रीमेंट के टाइम पे रुपेश की ली जाएगी। मैंने बताया था हार्ड डिस्क का एग्जांपल मेरा। उसकी सैलरी में से काटा जाएगा हाँ सिंपल क्यों बोलेंगे? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिखा रहा हूँ अच्छे के लिए।
आपको फिर भी उसको ढकेलना है तो और रोम जी बोल रहा है सर को वो हो रहा है क्या मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हो रहा है। फोड़ फोड़ के फेंक दो, कैमरा रिकॉर्ड होगा, अरे तकलीफ का बात नहीं कर सर। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने वो सर देख से के कहा कि देखे इल्जाम आएगा सर पे। ये बोला। वो हाँ वो टीवी फूटा उधर उस क्लास का टीवी फूटा, क्या हुआ कुछ आप हुआ उसमें जाते ही नहीं है तो आप क्या जाना हुआ ना, मेरे को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सिंपल। मेरे को कोई वादा नहीं है, आप ढूंढना है वो ना मेरे को, लेकिन ये चीज मेरे ऑफिस का ही मैं बता देता हूँ। मेरा लैपटॉप को ऐसा खोलता है ना, मैं बोला ये बीच में हाथ से खोलने को तेरे को प्रॉब्लम है क्या, साइड से काहे के लिए खोलता है, लैपटॉप ऐसा खोलते हो लोग, मतलब ये बीच में शेप दिया हुआ है हाथ का ऐसा, देख इधर से खोल, तो बोलता है अरे आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। बोला हाँ अप्रूवल तो मैं लेके आता हूँ लैपटॉप का, तुम लेके आते हो, तोड़ दो, देखो तुम्हारे सैलरी से कटवाता हूँ, उस दिन से बीच में से खोलने लगा, सैलरी सीधा तोड़ दो, क्या कर सकते हैं हम। उसको हर चीज का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, चीजें बनी हुई है, नहीं हो रहा है टाइट किया रहेगा चूड़ी, हाँ देखो हो गया, सर इस वाले में क्या प्रोसीजर है? नहीं मालूम क्या हुआ है यार, हम क्या सीख रहे हैं। मैं बोला ना जब कपड़े की जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे, जब तक नहीं है तब तक ये देख के लो। बैठ जाएंगे सर। क्या बैठ जाएंगे, जगह पे। ठीक है चलो ओके। अच्छा उसके अंदर ऑब्जर्व किया आपको सबसे पहले कंसोल पोर्ट दिखाई दिया रहेगा, ठीक है, गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, उल्टा लिख रहा हूँ ना, उधर से लिखने को तकलीफ होता है। काय करू आता दोनों बराबर डालो ठीक है। अच्छा ये दो पोर्ट आपको देख के हो गया, सही है वो। अरे वो नहीं लगाना है वो निकाल दो और ढक्कन लगा दो, वो नहीं चाहिए मेरे को ढक्कन, वो दूसरे में से मैं निकाल के लाया। जब नौकरी करोगे और जब किसी कंपनी का जिम्मेदारी सर पे आएगा ना, तो मालूम पड़ेगा चीज़ों की वैल्यू क्या होती है। हर चीज़ के लिए जवाब देना पड़ेगा, हर चीज़ का एक्सेल होता है, ये सामान किधर है, वो सामान किधर है, ऐसा लोग पूछते हैं। हेलो हेलो हाँ बात हुई थी आपसे, मेरा 3 मिनट मिलेगा। आप भी कारपेंटर ही हो ना, चेक करें लाइक आप करेंगे क्या चार्जेस है उसका? अच्छा, ऐसा है, मुझे आप 15-20 मिनट दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। या आधे 1 घंटे में कॉल करता हूँ जरा, जब हो जाओ बात करते हैं सर, बात कर रहे हैं ठीक है। यार हो गया क्लियर। कंसोल ऑक्स, ये 2 पोर्ट आपको देखने मिला, यहाँ पर ये स्काई ब्लू है, बराबर है, उसके लिए ये केबल है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ क्या बात करो, फिर मैंने काय के लिए दिया था, चेक करो कंसोल कौन से कलर पे लिखा हुआ, कंसोल हाँ कौन से कलर से लिखा है, कलर नहीं देखा सर, ब्लू कलर में, हाँ कलर नहीं देखा था, ठीक है। कंसोल के बाद एक और पोर्ट है वहाँ पे ऑक्स, हम लोग का डिस्कशन हो जाएगा। मैंने नहीं पूछा, ठीक है। आप जितनी हरकतें करोगे ना, मैं सब फिर मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। अब तो भैया का नंबर भी है सीधा मेरे पास, कमलेश भाई का, यही नाम है ना भैया का, है मेरे पास नंबर, बोलो हर दिन का। फिर मैं 2 घंटे साउंड रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ, देखो आपके भाई का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी किसी तरह का भी कंप्लेन मुझे करना पड़े, सीख लो ना यार, इतना पैसा भर रहे हो, 8-10 हज़ार रुपये भर रहे हो, एक
जो इंडिविजुअल कोर्स वाले लोग ने वही दिया है ना। अभी सूरज सर के बैच में पढ़े होते तो ऐसे थियरी पढ़ा के बेच देते थे हमको। ठीक है, कंसोल जो है वो स्काई ब्लू केबल का है, और दूसरा इसका बैकअप पोर्ट है ऑक्स पोर्ट। ठीक है, कंसोल का बैकअप पोर्ट है ऑक्स पोर्ट, बराबर। कंसोल फेल हुआ तो मैं किससे कॉन्फ़िगर करूँगा? ऑक्स से। ठीक है, तो ये करता क्या है सिस्टम में? सिस्टम में जब मुझे राउटर के अंदर जाना है तब मैं ये यूज़ करता हूँ कंसोल को, चाहे स्विच हो चाहे राउटर हो। उसके अंदर जाके मुझे देखना है पोर्ट कितने हैं, क्या स्पीड है, कितने मॉड्यूल हैं, वो सारी चीज़ें अगर मुझे देखना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? कंसोल। तो ये केबल जो है जरा दे दो मेरे को, इधर दो ना, पूरा केबल दो। तो ये जो है ये आपका सीरियल पोर्ट है 9 पिन का, याद कर लो, हार्डवेयर में पढ़ा था। इस पे आप ये वाले पोर्ट पे माउस लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो, जॉयस्टिक लगा सकते हो, याद करो मैंने बताया था। उसी पे ये लगेगा। ये VGA पोर्ट नहीं है, VGA पोर्ट 15 पिन का था, वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता था, ये डिस्प्ले के लिए नहीं यूज़ होता है। काउंट कर लो कितना पिन है, 9 पिन है। ठीक है, और सेकेंड साइड आपको RJ45 कनेक्टर दिखाई देगा। ये चला जाएगा आपके राउटर में, ये चला जाएगा PC में, और PC में आपको हाइपर टर्मिनल ओपन करना है। हाइपर टर्मिनल ओपन करने के बाद आप उसके अंदर कमांड चला सकते हो, जो जाके किस में फीड होगा? आपके राउटर में। मतलब कैसा होगा ये राउटर? ठीक है, मैंने गलत डायग्राम बना दिया, स्विच का बना दिया। ये राउटर, इस राउटर के ऊपर कंसोल केबल, और ये आपका CPU उसके ऊपर चला गया, और आप यहाँ पर कमांड चलाओगे बैठ करके, जो इसके थ्रू इसके अंदर जाने वाला है। ये सिर्फ कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमेशा लगा हुआ नहीं रहता है। हमें हाँ, डेलीगेटेड ऐप रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टर्मिनल। ठीक है, चलो थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन देखते तो समझेगा कि कैसे होगा। जूता उता है मेरे मुंह पे भिगा के मारो। सीरियल केबल। कौन सा केबल है ये? सीरियल केबल। देखो जवाब दिया। फिर क्यों आप सीरियल बोल रहे हो? सीरियल तो ये वाला था ना। इतना मिक्स कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो दाल और चावल भी मिक्स नहीं होते जितनी जल्दी आपने मिक्स कर दिया। क्या बोले? इंटायर राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूरा राउटर वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी वहीं से होगा। कुछ सर हमने नया लिया। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। नया राउटर हमने लिया अभी कंपनी। हाँ। उसको कॉन्फ़िगर करना जरूरी है कि राउटर कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। स्विच कॉन्फ़िगर नहीं करो तो चलेगा, ये बात मैंने बोला था। स्विच डायनामिक मोड होते हैं, उसमें खाली लैन केबल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को राउटिंग करना है ना, तो IP बताना पड़ेगा किसका राउटिंग करवाना है, मतलब कौन से IP से डेटा कौन से IP पे भेजना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 लिखा था, 3 और 4, फिर 7 और 8, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना है तो राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फ़िगर नहीं, मतलब चलेगा नहीं वो राउटर। फिर भी मतलब काम नहीं किया। अगर सर 2 और एक ही आईपी है, हाँ, तो जरूरत ही नहीं राउटर फिर। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना मैं बताऊंगा। 2 आईपी क्यों लेते हैं? एक ही आईपी में हो जाएगा पूरा कंपनी। मेरे पास ब्रांचेस है ना, अलग अलग लोगों को कनेक्ट करना है, इसके लिए वहाँ पर क्या IP चल रही पता नहीं, मेरे लिए वो अपना नेटवर्क बदली करेंगे क्या, तो इसके लिए। और बीच में अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, वायर दिल्ली तक थोड़ी ना जा रहा है, तो बीच में तो IP बदली होना ही है इसके लिए। और अगर सेम IP रखेंगे, सब सेम रख लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अलग अलग IPs यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ IP जिम्मेदार है बस, IP नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पर कहीं पैकेट ट्रेसर होगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पैकेट ट्रेसर, ये रहा देखो, ये मैं इंस्टॉल करना बताऊँगा, तो डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो कि कैसे होगा। ये इंटरनेट से हम लोग क्रैक वर्जन लेंगे। अगर आपको ये इंटरनेट से क्रैक वर्जन नहीं लिया हमने, तो बस इंटरनेट बंद करना पड़ेगा लॉन्च करने के लिए, जो मेरे साथ अभी शायद हो। देखते आप देखते थे इंटरनेट को बंद कर देते ना लोग, नहीं तो वो लॉगिन सिस्को में लॉगिन करने बोलेगा। तुम नहीं तो ईमेल ID डालोगे। ठीक है, चलो इसको लॉन्च करते हैं, और यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने ओरली बोला। चालू होगा? हाँ होगा चालू। इंटरनेट के वजह से शायद तकलीफ आवे, देखते क्या होता है। ठीक है, ये क्रैक वर्जन आता है, देखो ऐसा लॉगिन पे जाता है, वो चालू नहीं होगा, तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। कभी लॉगिन से बचना है मुझे, तो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद कर देते हैं,
विंडोज आर ncpa.cpl लिखा है और ये इंटरनेट में बंद कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया और ये डिसेबल कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको क्लोज किया और वापस से लॉन्च करते हैं। अब लॉगिन के लिए नहीं जाएगा, तो वो क्रैक करना जरूरी है, हम क्रैक करेंगे, नहीं तो बार बार इंटरनेट आपको बंद करना पड़ेगा। देखो लॉगिन हो गया, क्लियर। थोड़ा इसको जूम करते हैं, टाइमिंग भी वो आप कितने देर काम कर रहे हो वो भी बताता है वो। देखो ये सेक्शन में जो हमने लर्न किया, देखो ये राउटर्स है सारे, लाइन से दिख रहा है आपको 4331 अलग अलग राउटर में अलग अलग मॉड्यूल जाते हैं, इसलिए ये वर्जन यहाँ पर यूज है। हम जो सीखेंगे ये सारे राउटर में वर्किंग करने वाला है, लेकिन किसी का स्पीड अलग है, किसी का मॉड्यूल अलग है, किसी का अलग अलग टाइप का शेप एंड साइज है, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं माउस रखता हूँ तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नेटवर्क डिवाइसेस, वहाँ लिखा हुआ दिख रहा है नीचे। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या है, राउटर पहला है, यही सिंबल बनाया था हमने। उसके बाजू में स्विच है, देखो स्विच आ गया। फिर उसके बाजू में हब्स है जो हम यूज़ नहीं करते, स्विच यहाँ पे हब भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाजू में वायरलेस डिवाइसेस है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी डिवाइसेस है, और फिर यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड, इतनी चीज़ें हैं। फिर उसके बाजू में आओगे तो आपको एंड डिवाइस मिलेगा। मेरा ये बात हुआ है, एंड डिवाइस किसको बोलते हैं, जो एंड में लास्ट में यूज़ होते हैं, जैसे लैपटॉप, पीसी, टीवी, स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, ये सब एंड डिवाइस हो गए। तो क्लिक किया, देखो पीसी, लैपटॉप, सर्वर, मीडिया सर्वर, फिर यहाँ पे नेटवर्क, कंट्रीब्यूटर, प्रिंटर, आईपी फ़ोन, वीओआईपी फ़ोन, टीवी, टैबलेट, स्मार्टफोन, दीज आर द एंड डिवाइस। देखो बराबर। स्नीफर नहीं मालूम मुझे, हमने कभी यूज़ नहीं किया, ये वाला बोल रहे हो ना, स्नीफर क्या होता है, देखो यहाँ उठा के लेकर आओ, कैसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है स्नीफर, मतलब लाइन के लिए क्या लाइन के लिए रहेगा, लाइनिंग ठीक है, वो देखते हैं, अभी वो बाद में देखते हैं, पहले चीज़ों को समझ लो, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, ये क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट में MTU, MCU, SBC हम यूज़ नहीं करने वाले, नेट राउटिंग एंड स्विचिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद ये हमारा चीज़ आ गया केबल्स, है ना, मैंने सिंबल बनाया था। यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप, ये हम कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कौन से डिवाइस में कौन सा केबल लगता है। तो जब मेरे को पता रहेगा तो मैं वही केबल सिलेक्ट करूँगा। जैसे क्या है, देखो कॉपर स्ट्रेट केबल, ये लाइन केबल की बात कर रहा है, कॉपर क्रॉस केबल की बात कर रहा है, फिर उसके बाद फाइबर केबल की बात कर रहा है, फिर ये फ़ोन केबल की बात कर रहा है, फिर ये कोएक्सियल केबल, ये सीरियल DT डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये देखो जो ये वाले केबल है वो केबल, और उसके बाजू में DT डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये वाला ये केबल है फर्स्ट वन, DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो अलग अलग रहते हैं वो DCE होता है, और जो सेम होता है DCA का बिल्कुल क्या होगा? डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, DCE, सीरियल DCE। हम यही केबल यूज़ करने वाले हैं, यही केबल ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आओगे ऑप्टल केबल, क्या होता है मैं भी नहीं जानता, कभी नेटवर्किंग में यूज़ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद IoT कस्टम केबल, ये भी मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद आपका USB केबल, ये पता है USB केबल है। फिर और क्या है, बस लास्ट में है। तो जिसमें हमारे यूज़ का केबल कौन सा है, ये पहला केबल जो मैंने नहीं बताया, कौन सा, कंसोल केबल, जो अभी आपने देखा, ठीक है, लिखा है वहाँ पर। फिर ये वाला केबल, फिर ये वाला केबल, ये भी कहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फाइबर का कनेक्शन करेंगे तो। फिर ये वाला फ़ोन हम यूज़ नहीं कर रहे, IP फ़ोन पे काम नहीं कर रहे, इसलिए ये नहीं यूज़ होगा। फिर ये कोएक्सियल केबल अपना वो जो आपने देखा था वो है, और ये वाला हम यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहीं लग गया तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया केबल। फिर उसके बाद ये क्या है अपना, क्या है, मिक्स्ड, सब कुछ मिल सकता है यहाँ पर। देखो
मिसलेनियस में सिर्फ राउटर ही आ रहा है। सर उसमें राउटर रिसेंट वाले क्या? मतलब आप ये कॉमनली यहाँ से हर चीज उठा सकते हो मिसलेनियस। मतलब सर रिसेंट वाले रिसेंट वाले या फिर नहीं। मिक्स्ड बोलते हैं ना, मिसलेनियस सब कुछ मिक्स रहता ऊपर है। ही मिला है। फिर उसके बाद ये क्या है आपका क्लाउड मल्टी यूजर कनेक्शन, क्लाउड नहीं है, मल्टी यूजर कनेक्शन। ठीक है, ये एक समझ में आ गया, सारा काम यही सेक्शन से होने वाला है। क्लियर? ये नंबर का क्या, कौन सा नंबर? एक मिनट फिर से बोलो। राउटर पे वो राउटर पे नंबर, वो सीरीज है। आपके पास जो राउटर था वो 2600 वाला, ये वाला राउटर है, ये वाला राउटर है। 2600 है ना, देखो 2621, 2620, ये वाला 2620, 2621। 1800 वाला, 2800 वाला रहेगा तो ये राउटर। अभी क्या डिफरेंस है दिखा देता हूँ। चलो मैंने ले लिया 2620, आपके पास यही राउटर है, ये ले लिया मैंने। आपको ड्रॉप एंड ड्रैग करना है बस, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम लोग 2800 वाला, दोनों ले लिया हमने, बराबर ध्यान देना। इसको थोड़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं 2600, ये क्या है जो क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, देखो राउटर का शेप कैसा है, वैसे ही है ना, देखो वही वाला है। सर आप कंफर्म कर लो एग्जाम किसको किसको देनी है। खाली यही दो ही जन है बस, रुपीस भी है। रुपीस नहीं है, ये और वो बस, बाकी कोई नहीं देना चाहता है। ऑल क्लियर है, इस बार फोन यूज करने नहीं देना। ठीक है, देख लो आप मैडम आ जाए। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पैनल आपको वहाँ दिख रहा है, ये दिखा हुआ देखो पीछे वाला यही है ना। इसका फ्रंट पैनल कैसा दिखाई देगा? फ्रंट पैनल नहीं है, इसको खाली पीछे का ओरिजिनल साइज जूम आउट करके बड़ा कर सकते हो, मतलब जूम इन करना पड़ेगा। तो ये साइज पूरी तरह आप देख सकते हो, ये जो स्पेस वाला जो दिख रहा वही है ना। हाँ। अच्छा, अभी 1800 कैसा दिखता है वो देखते हैं। 1800 वाला राउटर का गया, ये रहा, देखो ये ऐसा दिखता है, ये थोड़ा बड़ा है, मॉड्यूल ज़्यादा है। अच्छा, कौन से मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं? आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मॉड्यूल आ जाएगा, देखो दिख रहा है 1 ईथरनेट, ऐसा यहाँ दिखता है, देखो 1 ईथरनेट, एक ईथरनेट एक सीरियल पोर्ट है। फिर उसके बाद सेकंड मॉड्यूल लोगे तो ये ज़्यादा मॉड्यूल सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये महंगा भी होगा ना। देखो 2800 के सीरीज का क्या प्राइस है, 2.5 लाख रुपए का रहेगा ये। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी जो नया नया रिसेंटली आया है वो ऑटो इसमें आ जाता है। हाँ, ये अपडेट वाला डाला है ना हमने 8 तो वो इसमें आ जाता है। जो मार्केट में चल रहा है ना वही राउटर इसमें मिलेगा। आप जूने से लेके नया दोनों यूज कर सकते हो पैकेट ट्रेसर में। तो ये इसके लिए ही बना है, क्योंकि सब नहीं खरीद के सीख सकते ना। अब आपको सीखने का है 30,000 का कोर्स, आप खरीद के लाओगे 1.5 लाख रुपए का राउटर, 3 लाख रुपए का, तो बर्बाद हो जाएगा ना आदमी। क्लासेस वाले भी बर्बाद हो जाएंगे ना। क्लासेस वाले एक सैंपल के लिए रख सकते हैं, मेरा बात समझने की कोशिश करो, तो वो भी यूज़ करते करते उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। इसको दिखाया उसको दिखाया, आप इन्हीं के जैसे रहेंगे, ऐसा मारेंगे अच्छा तो टूट ही जाएगा। मान लो मैं अवेलेबल हूँ तो इतना बुरा सिचुएशन है, मेरे नहीं रहने पे फिर क्या होता रहेगा उसके साथ। इसके लिए क्लासेस को भी तो बिजनेस करने बैठे ना। एजुकेशन इज बिजनेस, क्लियर सिंपल। इंडिया में एजुकेशन एक बिजनेस है, ठीक है। लोग गरीब है, गरीबों को पकड़ो, सिखाओ, अमीर बनाने की कोशिश करो, नहीं है गरीब पे मर जाओ, जाओ, यही है ना। टेक्निकल स्किल सीखने आए हो आप, पढ़ तो लिया, ABCD पढ़ लिया, 15वीं क्लियर कर लिया, बैठ गए, कोई नौकरी नहीं दे रहा है, बोला टेक्निकल स्किल लेकर आओ। अकाउंट हो तो जाके टैली सीख करके आओ, यही बोलते ना, CA बन कर आओ। फिर हम क्या करते हैं, CA के लिए लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं ना। मतलब पढ़ने के बाद भी आराम नहीं है। अफवाह कोई फैला रहा था, 15वीं कर लो, लाइफ सेट हो जाती है। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनो, सेल करो, ये सामान वो सामान, इसको उसको बेचते भी रहो, कोई खरीदता ही नहीं है। यही होता ना। हमारे यहाँ तो हर दूसरा अनपढ़ जाइल कवर सेल्समैन है। नीचे रोड पे भी देखो, शाम को 6 बजते ही क्या ये रोड वहाँ तक पूरा भर जाएगा, रोज का बिजनेस है। अच्छा ठीक है, ये एक मॉड्यूल हो गया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह से इंसर्ट होगा। ये सब यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हो। देखो इसमें कितने सीरियल पोर्ट है, 8 सीरियल पोर्ट। तो ये कितनी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, देखो 8 है, मतलब 8 नेटवर्क इसमें कम्युनिकेट कर सकता है। 8 मतलब इससे 8 राउटर जुड़ जाएंगे, तो ये 8 लोग, सिंगल राउटर 8 राउटर को डेटा भेज सकता है 8 डिफरेंट लोकेशन पे। ये उसके अंदर खाचा है, दिखाओ भाई उनको राउटर दिखाओ। हाँ, 8 डिफरेंट लोकेशन। हाँ, ये मैं ISP हूँ, 8 अलग लोगों को मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं ये राउटर, ये मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, तो 8 अलग लोकेशन को कनेक्ट कर सकता हूँ मैं।
ISP का ये ढक्कन लगा दिया ना, ये ढक्कन की जगह पे था। हाँ सामने वाले पास से भी राउटर होना चाहिए। नहीं, उसके बाद सिंगल वाला है तो वो सिंगल लगा लेगा ना, मेरे पास तो 8 है ना। हाँ। पर ये वाला राउटर होना चाहिए बड़ा कोई जरूरी नहीं, आप 2600 को 2800 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मॉडल नंबर मैटर नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है ये कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क। मैंने ये बोला था राउटर के टाइम पे, मतलब सबको कनेक्ट सबको कनेक्ट। आप कोई भी राउटर ले लो 1800, ये तो फिर मतलब बदसलूकी हो जाएगी बेचारे के साथ। वो 1800 का कैसे बोला, जाओ तुम भी 1800 का खरीदो, नहीं। नहीं सर, ISP का नहीं बोल रहा हूँ, अभी ये हमारे कंपनी में है, तो हमें डिफरेंट नेटवर्क मतलब आपका। अभी मान लो मेरे पास मुंबई में कंपनी है, मेरा एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच बेंगलुरु में, एक ब्रांच पुणे में। तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट कर लूँगा, पुणे को मुंबई से कनेक्ट, बेंगलुरु को मुंबई से कनेक्ट कर लूँगा। अब इनडायरेक्टली पुणे, दिल्ली, मुंबई भी कनेक्ट है, जस्ट बिकॉज कि मैं सेंट्रलाइज हूँ। तो मेरे पास सेंटर में ये रहने वाला है, बाकी जगह पे हल्का राउटर डाल दूंगा, सिर्फ मतलब सस्ता राउटर, 1-2 पोर्ट वाले। 1-2 पोर्ट वाले, जिससे हम कनेक्टेड रहेंगे। तो जब डेटा पुणे से दिल्ली भेजा जाएगा तो बीच में रूट होते हुए मुंबई से जाएगा, वो ऐसा होगा। डायरेक्ट कनेक्ट करवाओगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, समझे। तो अब मैं क्या करूँ, मुंबई के लिए एक अलग राउटर लगाऊं। देखो सिचुएशन देखो, मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। मेरे पास 2800 वाला राउटर है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन ले लेते हैं। मेरे पास एक राउटर है 2800 वाला, ठीक है, जिसमें ये 8 पोर्ट है, 8 सीरियल पोर्ट है, बराबर है। एक लोकेशन है मेरा, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, और ये बेंगलोर है, और ये मेरा इलाहाबाद। पुणे है। और एक और लोकेशन ले लेते हैं, चलो, ये मेरा इलाहाबाद है, इलाहाबाद वाले ज़्यादा हो गए, ठीक है, जो भी है। अब मैं कैसे ले सकता हूँ, मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 राउटर लगा दूँ, एक इसको, एक इसको, इसको, और चारों के बीच में ये केबल से लूपिंग कर दूँ। दिखाओ केबल, दिखाओ उसको, वो देख रहे कौन सा केबल, मतलब 4 राउटर लगा करके, 4 राउटर लगा के एक इसको दे दूँ, एक इसको दे दूँ, एक इसको दे दूँ, एक इसको, और इनके बीच में क्या कर दूँ, लूप कर दूँ। ये कर सकता हूँ। तो मेरा एक ही काम के लिए कितने राउटर लग गए, 4। अब मैंने ये एक राउटर का कॉस्ट 75,000 है, और ये राउटर मेरे को 1.50 लाख का मिल रहा है, मान लो। तो सस्ता कौन सा पड़ेगा मेरे को, 2800 वाला, प्लस वायरिंग कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही मॉड्यूल के अंदर कितने मेरे पास 8 कनेक्टेड है। तो मैं ये नहीं करके क्या करूँगा, एक केबल इसको दे दूंगा, 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 और यहाँ पे इनका खुद का नेटवर्क रहेगा, यहाँ पे इनका खुद का हाँ बोलो, बट क्या था, नहीं समझ रहा। हमारे अभी मुंबई में तो एक ही है, हाँ हम वायर कैसे चार देंगे, एक ही वायर जाएगा ना, वो ISP वो डालेगा सब में, राउटर में डालेगा। समझाओ, आप समझाओ, आप उसको नहीं समझा सकते। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वायर में समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। ISP कडून बट अपने को तो फिर 4 कनेक्टेड क्यों करना पड़ेगा। अरे भाई वो 4 जगह से ना ब्रांच। मैं राउटर के लिए समझा रहा था कि ये 4 पोर्ट वाला, ये वाला जो मॉड्यूल था, वो वाला राउटर लोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और सिंगल वाला लोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सिंगल मेरे को 4 ब्रांचेस है, चारों को कनेक्ट करना है मुंबई में ला करके। अब मुंबई में लाना है, 4 लाना है, तो 4 राउटर लेना है, क्योंकि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मैं वो ना करके एक ही राउटर में चारों लगा दिया। एक राउटर 75,000 का पड़ रहा है, 75,000 के अकॉर्डिंग टू 4 का कितना कॉस्ट आएगा, और एक मेरे को 1.5 लाख का पड़ रहा है। फिर वो बोल रहा है ISP केबल जोड़ेंगे इसमें। ISP केबल जोड़ेंगे इसमें, मतलब ये सवाल नहीं था। मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि मुझे पता नहीं है। मैंने ISP को बोला कि मुझे एक दिल्ली और मुंबई के लिए केबल दे दो, तो वो मेरे को वायर यहाँ पे दे देगा और एक वायर यहाँ। बीच में क्या हो रहा है मुझे नहीं लेना देना है, बीच में वो राउटिंग करेगा, ठीक है। फिर सेम इसके लिए, सेम इसके कौन सा लिए। रहेगा ना उधर ISP। फिर या क्वेश्चन ये है कि पोर्ट कौन सा रहेगा ISP पोर्ट। हाँ सर, जो उसमें राउटर में लगाएंगे उसमें वो LAN फाइबर हो सकता है, लैन हो सकता है, मोस्टली फाइबर ही लाके देगा वो। LAN का तो है। हाँ लैन है तो लैन में लगा दो, लेकिन मैंने क्या बोला, लैन का उसमें डेटा स्लो जाएगा और आपका इसमें फाइबर में पास जाएगा और सीरियल में पास जाएगा। कंसोल खरीदना पड़ेगा, आपने फोटो में जाता होगा। मीडिया कन्वर्टर बराबर इसके लिए कर रहे हैं। तो अब ये एक ही राउटर में मैंने सारे केबल डाल दिए। अब कल को
दिल्ली बैंगलोर से कनेक्टिविटी बनाया तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मैंने दिया हुआ है। डायरेक्ट दूंगा तो फिर खर्चा मेरा बढ़ जाएगा ना, मतलब ऐसे भी कनेक्ट करूँ ऐसे भी कनेक्ट करूँ, मैं तो गधा हूँ ना। वो यहाँ पॉसिबल है, पैकेट ट्रेसर में पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रियल केस में तो मुझे हर चीज़ के लिए पैसा लगेगा ना। ये तो एक लेआउट है, लर्निंग लेआउट है कि ऐसे से कनेक्ट होगा, समझा? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? पीछे बराबर देखो कैसे कनेक्ट होगा, अभी देखते हैं। ये मेरे पास आ गया, कितना बच गया, 5 मिनट और है। मैंने 1800 का राउटर ले लिया, मान लो ये 26 वाला है ना, इसको साइड कर देते हैं। 1800 का राउटर ले लिया मैंने, बराबर है, और ये एक 26 का राउटर है। कौन सा? ये वाला स्निफर। हाँ देखो यहाँ पर ये डिलीट बटन है, ये रिमूव दिख रहा है, ये दबाओगे फिर यहाँ पर कैंसिल करो, हाँ ये देखो, फिर एक डिलीट इस तरह से हो जाएगा, डिलीट। फिर नॉर्मल माउस करने के लिए वापस इस पर क्लिक करो, माउस नॉर्मल हो जाएगा। ओके वो बताऊँ मैं समय के साथ आपको उसमें फास्ट कर दूंगा मैं, उसके टेंशन मत लो। 2800 का एक राउटर ले लिया मैंने और 26 का राउटर ले लिया। 26 का और राउटर मुझे चाहिए, 26 का ये वाला। अब मैं एक ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसा, तो ऐसा नहीं करते हुए मैं क्या कंट्रोल दबा दूंगा और राउटर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये तब तक सिलेक्ट है जितना मुझे राउटर चाहिए उतना, बस यहाँ पे क्लिक करते जाऊँ मैं, मेरा काम हो गया, वापस से नॉर्मल कर दूँगा। अब मुझे इस राउटर पे इन सबको राउटर को कनेक्ट करना है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सीरियल पोर्ट है ही नहीं, सीरियल पोर्ट है ही नहीं, है क्या? देखो मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप राउटर खरीदोगे ना तो ऐसा ब्लैंक ही मिलेगा, ऐसा ब्लैंक ही मिलेगा। मेरे पास तो मॉड्यूल लगा हुआ है ना, आपको मॉड्यूल लगा हुआ नहीं मिलेगा, ब्लैंक ही मिलेगा। तो ऐसे केस में इसको बंद करो और ये वाला सीरियल पोर्ट इसमें मैंने यहाँ से देख के लिया, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ बदलता है, देखो ठीक है। तो जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो ऐसा 8 वाले, ये देखो ये 4 वाला ले लो, 4 वाला यहाँ पे लगा दिया और ये मैं लगा लूँगा, आप लगाओगे लगेगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आप राउटर बंद ही नहीं करोगे। अगर ये राउटर बंद नहीं किया आपने तो ये लगता नहीं है, दिखलेगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं। देखो बोलेगा तो आप बोलेगा अरे असर लगा तो लग गया था। तो ये ध्यान में रखना, मॉड्यूल लगाना या निकालना है तो राउटर को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। बंद करोगे अब ये निकलेगा, फिर लगेगा। जो फिजिकल हम निकाल रहे लगा रहे थे, लॉजिकली ऐसा लगेगा। ठीक है, ये सवाल मैंने बता दिया है। फिर भी किसी ने बोला मॉड्यूल नहीं लग रहा है तो याद कर लेना कि मैंने ये बताया था, बेवकूफ़ी होगा। और आएगा 2-4 लोग एग्जाम्पल आएंगे, देखो इधर इधर इधर, शायद आकाश भी, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। बस अब इनके नाम लिए तो ये लोग बच के ही रहना कि ऐसा ना हो। तो मॉड्यूल ऑन कर दिया, अब इस पर 4 कनेक्ट हो सकता है। अब 4 कनेक्ट करना है मुझे, देखो ये 4 आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। 5 लेकिन 5वां नहीं होगा ना, 8 तो इसमें था ना, 8 का ऑप्शन तो इसमें था। अब क्या करूँ मैं? तो मैं स्मॉल मॉड्यूल डालूंगा। मैं स्मॉल मॉड्यूल मतलब ये वाला, देखो तो सीरियल दिख रहा है, क्या बोल रहा हूँ? 8 का है, 8 है, ये भी सपोर्ट करता है 8। क्या बात है, स्मॉल डाल कर ठीक है। चलो स्मॉल वाला डाल देंगे तो यहाँ पे 2T यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा देखो मैंने बंद नहीं किया तो बंद करना पड़ेगा, ये डाल दो, या ये अगर 1E वाला चाहिए तो ये ले लो, 1T वाला ये ले लो। देखो इसके अंदर डाल दिया और एक ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें सीरियल पोर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? हाँ होने दो ना, 6 हो गए। अब इसके बाद अब इन सब में तो मॉड्यूल है ही नहीं, इन सब में भी तो डालना पड़ेगा ना। तो इन सबको भी बंद करेंगे, फटाफट 1T लगा देते हैं। ये लो, ये 1T डाल दिया। नहीं नहीं, आपको ये लर्निंग है ना, रियल केस में ऐसे ही है, हर एक में इंडिविजुअल डालना पड़ेगा। अब ये डाला मैंने, और अपने जितने अभी ब्रांचेस है उतना तो सीरियल पोर्ट डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा। सीरियल या फाइबर केबल कोई भी हो सकता है, जो वायर आपको मिला वो मॉड्यूल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑन कर दिया। अब मैंने 2 में मॉड्यूल लगा दिया। अब केबल यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली केबल नहीं लेने का, हम क्या लेंगे? हमको पता है राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है, तो हमने क्या बोला? सीरियल। ये ले लो, यहाँ पर क्लिक करो, देखो किस पे लगाना है मुझे? सीरियल 0 पे, और ये लगा दिया मैंने सीरियल 1 पे। वो क्या था सर? पोर्ट्स थे ना सब। अब ये देखो वापस लिया, वापस इसमें लगाया मैंने
सीरियल 0 और ये जो अटैच हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है? कौन देख पा रहा है अभी? अरे क्या बात करो, उस पे लगाए नहीं ना केबल, अब लगा दिया, अब गायब हो गया। अब मैं केबल लगाता हूँ, अब मैं केबल लगा पाऊंगा क्या? नहीं, उसमें तो सीरियल इसमें सीरियल पोर्ट नहीं है। यही याद रखने के लिए मैंने ये सिचुएशन क्रिएट करके दिया है। नहीं तो ये इसमें से एक उठ के बोलेगा अरे सर इसमें मेरे को मिलता ही नहीं है, कहाँ लगाओ? फिर वो जबरदस्ती इस पे लगा देगा, ऐसा जबरदस्ती बोलेगा एरर आता है। लगेगा ही नहीं, शेप एंड साइज है। हाँ बोलो, उसमें से क्या मन में आया? अरे 2 ही सीरियल पोर्ट है ना। हाँ तो मैं जानबूझ के वैसा बता रहा हूँ ना कि वो यहाँ पर आएगा वो सिचुएशन, मिलेगा नहीं, होएगा नहीं। बोला आप करता तो हो जाता है, मैं करता तो होता नहीं है ऐसा। तो इसमें नहीं लग रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल लगाने के लिए इसमें लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो पोर्ट देखो अवेलेबल है। 1 गायब हो गया ना। सर शायद कर कुछ हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैम 1 या 2 कभी कभी आते ही नहीं है। हाँ, ऑनलाइन में भी वही हालत है। वो भेज दिया उनको और मैंने बोल भी दिया है कि कंप्लीट करो इसको। हम्म। ठीक है, मैं ना यहाँ पर एक विकास करके उनके कज़न ब्रदर है, तो उनको मैं बोलता हूँ अभी 9 बजे वाले क्लास में, तो वो बोलेंगे आप को कॉन्टेक्ट करने के लिए। हाँ 9 बजे के बैच में। हाँ 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 अच्छा, ठीक। ठीक है मैम, क्या कर सकता हूँ? मैं तो आ ही रहा था तब भी वो नहीं हो रहा था। मैं वापस आ जाता हूँ, देखता हूँ कब तक क्या बोल देता हूँ, ऑफलाइन अभी चालू कर देते हैं। तब भी वही खाली आकाश ही आ रहा था, वही आता है। ठीक है, ठीक है। सैटरडे मतलब क्या टाइमिंग रहने वाला मैम? ठीक है चलेगा, मैं कर देता हूँ। कौन सा नेक्स्ट सैटरडे या ये वाला? नेक्स्ट सैटरडे कर दीजिए।